परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता। लिखा आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। भजन संहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 की 148 में लिखा, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आप को, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। बोलो अपने आप को। 63 उसकी 6 आयत, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूंगा। ये वो लोग थे जो 66 लड़ाइयां लड़के भी 66 जीते और देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे शमूएल के जैसे कि सारी उम्र एक भी वचन धरती पे परमेश्वर ने गिनने नहीं दिया, बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कुछ भी बोल दो, पूरा हो गया डाल दो, नहीं पूरा काट दो। ये ड्रामेबाजी नहीं थी शमूएल के पास, क्योंकि वो रात का प्राणी था। वो एलिया रात का प्राणी था, पौलुस रात का, यीशु मसीह रात को। कहां पंजाबी कहते ना, किथे कुंडी फसी इत्थे फसी। आई समझ, किथे फसी, किथे फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी। एक इत्थों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। मैं सिर्फ आधा घंटा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, कि रात ਨੂੰ लंच ਦਾ टाइम है, रोटी दे ਕੀਤੀ 2 मिनट में प्रभु जी बरकत दे, प्रभु जी ਨੂੰ शुद्ध करी, प्रभु जी एक आंख हल्ले भी रोटी दे उत्ते कि ठंडी ना हो जाएगी। ये वो वाली प्रेयर नहीं है, क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं हो। आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या किया। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी। आप बॉडी को पता रात को रिकवर करना है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी को यह नहीं पता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है। आप समझ गए कि नहीं? कहां फंसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यों वो काम नहीं हुआ, आपके अच्छे होने के बावजूद भी अब आपको समझ आ रही होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे, उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। जिस दिन आपने सोच लिया कि नाइट आज से खुदा बंद की है। अब औरतों को मालूम है कि मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, अपने घर की देखभाल करनी, तो विजडम से रात को प्रार्थना कर सकती। आदमियों को मालूम है टाइम कब निकालना है और कब प्रार्थना करनी। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है, अपनी चीजें निर्धारित करनी होती, अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती कि मेरे जीवन में प्रथम क्या है, ये निर्धारित करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइबल में 2 कोरिन्थियों 4:5 में लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। दोस्तों, पास्टर या मसीह सेवक वो है जिसे प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के लिए खास बुलाहट मिली होती है। वैसे तो हर मसीह सेवक है, और परमेश्वर उनके कार्य करने के लिए विशेष बुलाहट देते हैं। ये बुलाहट परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। दोस्तों, जो भी सेवक परमेश्वर की सेवकाई वफादारी से और शुद्धता से चलते हुए करता है, अपने सेवकाई से
परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, फिर परमेश्वर भी उसे ऊंचा करते हैं और दूसरों के सामने आदर और सम्मान हो पाता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।